मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। हम सभी को केवल ईश्वर को प्राप्त करने की ही कामना करनी चाहिए। प्यारे बच्चे, इसी विशिष्ट पवित्र कामना को विकसित करें और ईश्वर के निर्देशों का पालन करें। प्यारे बच्चे, ईश्वर को ही पाने की कामना और उसके निर्देशों का पालन करने और यह विश्वास करने के लिए कि ईश्वर जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, अपने उस विश्वास को विकसित करें और अपने निश्चय को सुदृढ़ कर ईश्वर के निर्देशों का पालन करें। तुम्हें इससे संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो और अपने जीवन में किसी भी परिस्थितियों में जो भी हो रहा है उसे महसूस करो कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए क्या करना चाहता है। एक बार भारत में एक ऐसा राजा हुआ जो कुछ निश्चित उत्सवों पर गन्ने का रस पीने की परंपरा का पालन करता था। एक बार उसने गन्ने को स्वयं काटना तय किया, परंतु उसे गन्ने काटने का कोई अनुभव नहीं होने के कारण वह अपनी उंगली काट बैठा। मंत्री ने कहा, अरे राजन, यह तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। इससे नाराज होकर राजा ने अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री ने कहा कि जेल जाना उसके लिए भी बहुत अच्छा है। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया और कुछ समय बाद उस एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। आराम करते हुए उसने सुना कि एक जंगली जनजाति का राजा अपनी प्रजा के साथ बलि देने के लिए एक सही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। जल्द ही उनकी नज़र राजा पर पड़ी और उन्हें अत्यंत खुशी हुई। आखिरकार उन्हें वह व्यक्ति मिल गया, मेरे प्यारे बच्चे, जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने राजा को पकड़कर नहलाया और बलि देने की पूरी तैयारी करने लगे बच्चे, लेकिन अचानक ही उनकी नज़र राजा के हाथ की कटी उंगली पर पड़ी। खंडित होने के कारण बलि देने के अयोग्य पाए जाने से उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने साम्राज्य में आ गया और बुदबुदाने लगा कि मंत्री जो कह रहा था वह सत्य था। यह मेरे हित में हुआ कि मेरी उंगली कट गई थी। वह जेल गया और मंत्री से बोला, जो भी उसने कहा था वह सत्य था। ऐसा कहकर उसने मंत्री को स्वतंत्र कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मंत्री ने उत्तर दिया कि जी हाँ महाराज, जेल जाना मेरे लिए भी अति उत्तम रहा, अन्यथा मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और जंगल जाने पर मुझे आपकी जगह बलि चढ़ा दिया जाता। राजा ने कहा, खुशी और कष्ट मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं। जो ईश्वर मेरे लिए चुनते हैं वही मेरे लिए अच्छा है। प्रत्येक को इस सत्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए, यही साधना है। होता यह है कि जब हम अपने ईश्वर से, अपने बाबा से कुछ मांगते हैं और अगर बाबा हमें नहीं देते हैं तो हम सभी भक्त दुखी हो जाते हैं। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर बाबा से हम बार बार मिन्नत कर रहे हैं, उसके बावजूद यदि वो कुछ नहीं दे रहे हैं, यानी कि या तो वो वस्तु हमारे लिए सही नहीं है या बाबा ने उससे कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प हमारे लिए सोच कर रखा है। जब हम ईश्वर के आदेशों का पालन करेंगे तो ईश्वर से जितना तुम मांगते हो और सोचते हो मेरे बच्चे, ईश्वर उससे भी अधिक तुम्हें प्रदान करेगा। दिल से पूर्ण समर्पण के साथ उनकी पूजा करो प्यारे बच्चे, यही सच्ची साधना है। मैं तुम्हें एक और कथा बताता हूँ। यह राम और लक्ष्मण की है और बहुत ही अनमोल है। एक बार राम, लक्ष्मण, सीता जब जंगल भटक रहे थे, राम एक जगह पर थक कर बैठ गए। लक्ष्मण से बोले कि जो स्थान उन्हें अच्छा लगे वहाँ रहने के लिए झोपड़ी बना ले। लक्ष्मण जमीन पर बैठकर रोने लगे। राम ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, क्या गलत हो गया? लक्ष्मण ने कहा, मेरा सर्वस्व आपको देने के बाद मेरे पास क्या कुछ पसंद बचती है? जो आप चाहते हैं वह मैं कहता हूँ। मेरा मस्तिष्क, शरीर, होश सब कुछ आपको ही समर्पित है। मैं भीतर से पूरा रिक्त हूँ। मेरी तो कोई अपनी इच्छा और पसंद ही नहीं है। लक्ष्मण राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। राम ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, यह मेरी गलती थी। राम ने लक्ष्मण को गले से लगाया और कहा, आदर्श पत्नी या माँ मिलना तो आसान है, परंतु तुम्हारे जैसा भाई मिलना संभव नहीं। दिव्य प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह संसार क्षणभंगुर है और कष्टों से परिपूर्ण, परंतु इसमें अविनाशी दैवत्य निहित है। ऐसा ही समर्पण हमें अपने गुरु, इष्ट और देवता के प्रति होना चाहिए, अर्थात उन पर ऐसा समर्पण करना चाहिए कि वो और हम एक हो जाएं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन विश्वास मानिए, जिस दिन आप ध्यान साधना करेंगे, धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि ईश्वर, गुरु और हम तीनों एक में ही, अर्थात हम ब्रह्मास्मि हो जाएंगे।
सोहम हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में ध्यान को अपनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे तक प्राप्त होना है तो ध्यान अत्यंत ज़रूरी है। आज प्रेम, पूजा और अन्य कार्य केवल एक दिखावा ही है। सच्चाई आध्यात्मिकता का अभ्यास ही नहीं किया जा रहा। यदि आप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते प्यारे बच्चे, तो आपकी पूजा का कोई लाभ नहीं। हमारे पास दोहरी सोच नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चे। दोहरी सोच करने वाला व्यक्ति आधा अंधा होता है। यदि आपके पास मेरा और तेरा की भावना होगी प्यारे बच्चे, तो यह व्यवसायिक साझेदारी है। अर्थात भगवान और भक्त के बीच कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए, केवल दिव्य संबंध होना चाहिए। हम जाते हैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे बाबा, हमारी ये प्रार्थना पूरी कर दो। मैं तुम्हें ये भेंट चढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें ये उपहार अर्पण करूँगा। प्यारे बच्चे, क्या तुम इतने सामर्थ्यवान हो कि अपने ईश्वर को कुछ दे सको, कुछ प्रदान कर सको? तो हाँ, तुम इस सामर्थ्यवान हो यदि तुम अपने ईश्वर को भाव अर्पण कर सको, क्योंकि एक भक्त ही भगवान को भगवान का दर्जा दे सकता है और एक भगवान तभी एक भक्त को मानता है। लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ईश्वर के पास है और तुम्हारे पास नहीं है। तो ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, ईश्वर परिपूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ भाव चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। फिर बहुत जल्दी मिलूँगा, तुम्हारा प्यारा बाबा।